हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सेल में आज हम दो फॉर्मूले जिनका नाम है काउंट इफ और वर्सेस काउंट इफ्स, इन दोनों के बीच कंपैरिजन आपको बताने वाले हैं। देखिए, दोनों के बीच हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। इससे पहले हमने काउंट इफ का जो फंक्शन है उसके बारे में इससे पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने काउंट इफ का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके काउंट इफ को अच्छे से समझ सकते हैं। आखिर काउंट इफ कैसे काम करता है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं काउंट इफ्स के बारे में। उससे पहले मैं एक बार आपको काउंट इफ का क्या यूज़ होता है मैं आपको उसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। देखिए, काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों में सिर्फ एस का फ़र्क है। एस का मतलब क्या होता है? बहुवचन। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में बहुवचन। काउंट इफ में क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है, केवल और केवल एक कंडीशन। लेकिन काउंट इफ्स में हम एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पर कुछ वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। लेकिन काउंट इफ में केवल एक कंडीशन होती है, काउंट इफ्स में एक से ज़्यादा कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार के सीट पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं और आप कितनी कंडीशंस के बीच में आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी आपको समझाने के आधार पर मैंने एक छोटी सी सीट यहाँ पे बनाई हुई है। देखिए, इस छोटी सी सीट पर हम इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इन दोनों के बीच क्या कंपेरिजन है, क्या अंतर है, वो भी समझेंगे और इसी के आधार पर आप चाहें तो कितनी भी बड़ी सीट पर इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अभी समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय लिए हुए हैं और उनकी जो जॉब है वो किस टाइप की है, अकाउंट में है, वो सेल्स में है या फिर लेबर डिपार्टमेंट है, जिस तरह की उनकी जॉब है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने उनकी सैलरी भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है और सैलरी के बाद मैंने उन एम्प्लॉय की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट कर दी है, यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, अभी देखिए, पहले समझ लीजिए आखिर काउंट इफ क्या करता है और उसके बाद हम समझेंगे काउंट इफ्स क्या करता है। तो देखिए, काउंट इफ क्या करता है, सिंटैक्स देखिए एक बार आप। काउंट इफ यहाँ पे कहता है कि रेंज बताइए। आपको यहाँ पे एक कॉलम की या फिर एक रो की रेंज देनी होती है जहाँ पर आप कुछ वैल्यूज़ को किसी कंडीशन के आधार पर काउंट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे देता हूँ कि रेंज ये वाली रेंज आप दे दीजिए। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में अकाउंट के बंदे कितने हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए। उसके बाद क्राइटेरिया, आपको यहाँ पे इस रेंज में क्या चेक करना है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट के कितने बंदे हैं वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है आंसर क्या है, 2। अगर मैं सेल्स में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट की जगह मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूंगा और एंटर करूँगा, तो सेल्स में 4 बंदे हैं। इसी तरह यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लेबर कितनी है। तो देखिए, लेबर के लिए आप यहाँ पे लेबर लिख दीजिए। ठीक है, एंटर कर दीजिए, तो लेबर भी कितनी है, 4 है। तो ये तो हो गई काउंट इफ की बात। काउंट इफ केवल एक कॉलम एक रो, कोई भी आप एक ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, उससे ज़्यादा कंडीशन पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन पर आपको कोई काउंटिंग करनी है तो उसके लिए आप काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब काउंट इफ्स कैसे यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि सेल्स में हमारे कितने बंदे हैं और उनकी जो सैलरी है, एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे सैलरी के आधार पर और एक कंडीशन लगाएंगे उनकी हम डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ्स, टैब किया। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया रेंज 1 पहली रेंज देनी है। पहली रेंज में हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पता करना चाहते हैं कि हमारे सेल्स में कितने बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे डबल कोट्स में इसका क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। यहाँ पे हम जब अभी हमने चेक किया था काउंट इफ की मदद से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है सैलरी का। तो अब हमें यहाँ पे सैलरी चेक करनी है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, कुछ ऐसे सेल्स के जो हमारे सेल्समैन हैं, हमें कुछ उन सेल्समैन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिनकी जो सैलरी है 12,800 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे देखिए दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे चूज़ करूँगा। दूसरा क्राइटेरिया मैं सैलरी को ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे, इस कॉलम को। उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। देखिए, अभी यहाँ पे जो सेल्समैन हैं उनकी सैलरी देखिए 15,000 है, फिर उसके बाद 13,500 है, फिर उसके बाद 13,200 है, फिर उसके बाद 12,700 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उन सेल्समैन का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ऐसे सेल्समैन मुझे काउंट करने हैं जिनकी सैलरी जो है वो 12,800 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा ग्रेटर देन 12,800। ठीक है, ये हो गया। देखिए, यहाँ पे मैंने सेल्स में यहाँ पे
काउंट हो जाएगा 4 आएगा, लेकिन उन 4 में से हमने काउंट कर लिया कि 12,800 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। तो 12,800 से ज़्यादा हमारी सैलरी कितने की है, एक इसकी है और एक इसकी है, 2 की ही है, बाकी की नहीं है। नहीं, यहाँ पर है, एक ये भी है, तो 3 हमारे पास में सेल्समैन आते हैं। अब तीसरी कंडीशन हम एक और लगाते हैं, या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं, एंटर कर लेते हैं पहले एक बार इसको। तो देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट मिलता है हमें 3 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम सेल्स को चेक करते तो 4 मिलता है, लेकिन अभी हमने सेल्स के साथ साथ हमने यहाँ पे सैलरी को भी काउंट किया है, सैलरी पर भी हमने कंडीशन लगाई है, तो हमें यहाँ पे 3 रिजल्ट मिला है। तो सेल्स में 4 बंदे हैं, 4 में से हमने एक आगे फिर कंडीशन लगा दी कि उनकी सैलरी जो है वो 12,800 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे एक की सैलरी 12,700 है, जो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो केवल और केवल हमारे पास में 3 बचते हैं। अभी देखिए इसके अंदर एक कंडीशन और लगाएंगे, आप जितनी चाहें कंडीशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और अब मैं यहाँ पे देखूंगा ऐसे सेल्समैन जिनकी जो एज है, देखिए यहाँ पे एज कितनी है इसकी 1996, और इस वाले की एज है 1999, और इस वाले की एज, इसको यहाँ से देखिए, इसको निकालेंगे यहाँ से 89। मैं कहूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि जो इन सेल्समैन की जो एज है वो 1995 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1995 जो ईयर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे तीसरा जो क्राइटेरिया की रेंज है मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दूंगा, और उसके बाद कोमा लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ डबल कोट से मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन में लिखता हूँ कि ग्रेटर दैन होनी चाहिए 12 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 और 1995, इससे बड़ी एज होनी चाहिए, इससे बड़ी इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मतलब 1995 से ज़्यादा। एंटर करूँगा तो आंसर अब की बार क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, जब हमने शुरू में देखा पहले वाली कंडीशन अगर हमने चेक की तो हमने चेक किया कि सेल्समैन कितने, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 4, यहाँ पे आंसर मिला हमको 4। लेकिन आगे हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी कि सेल्समैन तो होना ही चाहिए, साथ में साथ सेल्समैन की जो सैलरी है वो 12,800 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसकी सैलरी 12,800 नहीं रहती। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 3। उसके बाद आगे आते हैं, तो हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट किया है। यहाँ पे कहा कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1995 से बाद की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही 1995 से बाद की बात आती है तो यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ है 1989 है, तो ये भी यहाँ से निकल जाता है और हमें आंसर केवल 2 मिलता है। यहाँ से 4 मिलता है, यहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ पे आती है तो एक यहाँ से निकल जाता है और एक आके यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बचता है केवल 2 बचता है। चलिए अब देखिए, ये तो था सिंपल तरीका। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जॉब टाइप लिखेंगे और यहाँ पर हम सैलरी लिखेंगे और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो यदि देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, हमने जो फॉर्मूला लगाया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसमें हमने सभी कुछ सेल्समैन हो गया या फिर सैलरी की वैल्यू हो गई, वो सब हमने फॉर्मूले के अंदर ही लिखी है। यदि आप चाहते हैं कि फॉर्मूले के अंदर कुछ ना लिखना पड़े, बार बार कोई चेंजिंग फॉर्मूले के अंदर ना करनी पड़े, तो आप यहाँ उनके लिए सेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं।